जय श्री कृष्णा। सीआरटी का रिजल्ट आ गया तुम लोगों का। किसने टॉप किया भाई? ये ना S2 अंकित तोमर। कौन है अंकित तोमर? वेरी गुड, अप्रिशिएट बच्चे। क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड। कंटिन्यू। 30 प्लस कितने भाई? 30 प्लस है यहाँ पर। 1 2 7 लोग हैं टोटल। अंजलि, प्रियांशी, प्रिया, अनुष्का, सिद्धार्थ एंड युवराज। अभी तक जो टॉपिक पढ़े उनको समझ आ रहा है लोगों को? जो पढ़े होगी अब तो नहीं पढ़ेंगे, समस्या हमेशा रहेगी। एक तो रेगुलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था। ट्रिपल 6 का रूल याद है? सब भूल जाओगे? 6 घंटे 6 दिन 6 महीने याद आया? कितने फॉलो कर पा रहे हैं उसको? 1 2 3 4 5 लोग जो फॉलो कर पाएंगे उनके रिजल्ट दिखेगा आने वाले 6 महीने में। फिर आपके सामने पढ़ी पढ़ी खड़े रहेंगे। चलिए कोडिंग करें। नंबर कोडिंग पर हम पहुंच गए थे। तो ये टॉपिक तो आपके सीआरटी में आएगा, कोडिंग कोडिंग। बाकी का मैं बता देता हूं अभी। ये क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिया था। हो गया था? ये दिया था? नहीं पहुंचे थे यहाँ? कहां तक पहुंचे थे? ये वाला हो गया था ना? ये वाला? ये हो गया। चल ये बताइए, सिंगल डेट में कोड दिया है तो क्या होना चाहिए? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? अंकों को जब तक जोड़ेंगे तब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए। क्या आएगा? कितना? 3। पक्का? क्या किया है? राइट हैंड से पोजीशन लिख के डिजिटल सम। ओके। बाय का राइट हैंड से पोजीशन है 2। ओ का राइट हैंड से पोजीशन है कितना? 12। यू का 6। कितना हुआ टोटल? 20। डिजिटल सम करेंगे कितना आएगा? 2। अब ये का ये अप्लाई होना चाहिए यहाँ पर। सी का राइट से पोजीशन 24, ए का राइट से 26, टी का राइट से 7। कितना हुआ? 57। अंकों को जोड़िए 12, फिर अंकों को जोड़िए तब तक जोड़िए तब तक कि एक अंक ना मिल जाए। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। अंकों का जोड़ तब तक जोड़िए तब एक अंक ना मिल जाए। तो जब भी हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, सेम अप्लाई कर दीजिए। राइट से 7, राइट से 12 और राइट से 2, 21। 2 + 1 3। ठीक है, आप यही भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते हैं। 7 2 और 1 3 हो जाता है। 7 3 10 और 2 12। 12 को फिर जोड़ दे तो 3 है ना? चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन। 6 लेटर है, 3 संख्या है, मतलब 2 लेटर के लिए 1 संख्या है। ठीक है नहीं? पहचानिए क्या पैटर्न चल रहा है। क्या आएगा? आंसर बता दो। बताओ। आपके लास्ट सीआरटी टेस्ट में डाइस टॉपिक पूछा था आपसे? नहीं पूछा? कौन कौन से टॉपिक पूछे थे? अल्फाबेट। आपको इस बार देखिए डाइस लिख लो आप लोग सीआरटी के लिए। डाइस, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग। ऑर्डरिंग पढ़ लिया ना अपने? ऑर्डरिंग बड़ा है या उससे छोटा है? 5 वेक्टर की हाइट अलग अलग है, नहीं पढ़ा? ठीक है, तो रैंकिंग अगला लिख लो आप। रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 4 टॉपिक आएंगे आप। ठीक है, 4 टॉपिक। डाइस, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। इन 4 टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लेना। 25 से 30 तारीख के बीच में आपका टेस्ट होगा। चलिए, किसी का आंसर आया इसका? क्या? सी, बी, क्या नहीं आया? चल, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ही बताया था। एक पैटर्न कि आजकल एक ट्रेंड चल गया कि पहले लेटर्स को अरेंज करते हैं, या तो घटते क्रम में या उसके बाद कोडिंग करते हैं। अभी आपको ये तो समझ में आ रहा होगा सर, ये 23 है, ये 9 है, ये 14 है ना? और ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। ऐसे जोड़ तो पाए होगा, लेकिन ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पहले ऑर्डर मैनेज कर लो ना। विंटर, विंटर के सभी लेटर्स को पहले हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ई, फिर आई, फिर एन, फिर आर, फिर टी, फिर डब्ल्यू। अब ई का पोजीशन कितना है? 5, आई का 9, ये 14, ये 18, ये 20,
और ये 23। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, क्या यही दिया है? तो लेटर्स को अरेंज करने वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, टाइगर्स में भी यही कर देते हैं। जी ई जी आई आर एस टी, 5 7 9 18 19 20, 5 और 7 12, 9 और 18 27, 19 और 20 39। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके कोडिंग करना। बढ़ते क्रम में अरेंज करके कोडिंग हो सकती है, घटते क्रम में अरेंज करके भी कोडिंग हो सकती है। ठीक है, ये तो आसान है, जल्दी से बता। हाँ जी, वेरी गुड, स्क्वायर किया है। बी को लिखा है 425, बी मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ई मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 16 और 15 का 225, मी एम का 13, 169, ई का 25, 16925। ठीक है, पहचानना पड़ेगा एग्जाम में भी, 1 मिनट के अंदर क्या चल रहा है। ई 25 135, अच्छा जैसे यहां मुझे देख रहा है 26, तो बी का राइट से पोजीशन कितना होता है 25, या मैं देख लूं बी का अपोजिट +1, अपोजिट +1, बी का अपोजिट बाय, बाय में 1 जोड़ा तो जेड, जेड मतलब 26। ऐसे ही ओ का अपोजिट एल, एल में 1 जोड़ा तो एम, एम मतलब 13, बाय का अपोजिट बी, और बी में 1 जोड़ा तो सी, सी मतलब 3। हो गया नहीं, सेम टू सेम यहां भी देख लो, एल का अपोजिट O+1, ओ का अपोजिट L+1, टी का अपोजिट G+1, सी का अपोजिट X+1 25, ओ का अपोजिट L, L+1 13, डब्ल्यू का अपोजिट D, D+1 25 135। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मुझे पता है तो मैं बता रहा हूं, आपके बीच में से कुछ लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, जैसे ये लोग पहचान रहे हैं तुम पहचानो, अलग से थोड़ी आए ये लोग, है ना। सब आएगा, प्रैक्टिस करो, सब दिखेगा, पैटर्न दिमाग में चलेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऑर्डर वाइज, नॉन ऑर्डर वाइज, वोबल, कॉन्सोनेंट, क्रॉस पैटर्न, ऑर्डर वाइज पैटर्न, है ना, वो सब दिखने लगता है तो प्रैक्टिस करने लगते हो। एक सौ पांच, ये पैटर्न काफी पूछा जाता है कि पहले उनकी पोजीशन को जोड़ लो और जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या 3 लेटर है 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, यही वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली 2 के साथ कर देते हैं, ये कितना है 20, ये कितना है 15, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 35, और मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा 2 से, 5 से कितना आएगा 105 नहीं है, 105 कैसे आ गया भाई, जस्टिफाई तो कर लिया, तो ऊपर लग रहा है वो सेकंड में भी लगना चाहिए ना। अच्छा जैसे हम मान लीजिए इतना पहचान लेते हैं कि बॉय की पोजीशन जोड़ के इनटू 3 किया है, 126 आ गया, 42 आ गया, 42 से 3 गुणे 126, तो हम इसका भी 3 गुना निकालते, फिर इसका 3 गुना निकालते 212 नहीं आता, तो इसका कितना गुना निकालना पड़ा 4 गुना, जोड़ कितना है 20 और 40 और 13 53, सर 13 कहां है, मैं अलग तरीके से जोड़ता हूं थोड़ा सा ना, मैं ऐसे जोड़ता हूं 15 कर लेता हूं, 20 कर लेता हूं, है ना, यहां से ले लेता हूं, कैरी कर लेता हूं, 15 5 20 और 20 40 और 13, इधर कम कर देता हूं, जल्दी हो जाता है जीरो वाले फॉर्म। हां, तो ये 53 आ गया, 53 का 3 गुना करेंगे तो 159 होगा, तो ये 159 था नहीं, तो मैंने लगभग 4 जोड़ दिया, तो अब इधर इनटू क्यों किया, इनटू 3 क्यों किया, एक होना चाहिए था, तो क्या होगा, ध्यान रखिए इसलिए 3 का, यहां 4 लेटर थे इसलिए 4 का, तो यहां 2 लेटर थे 2 का, तो 70 आएगा भाई। ठीक है, अच्छा ये भी पढ़ होता है कि सबको जोड़ के इनटू 3 कर दो, दूसरे में होना चाहिए, सबको जोड़ के इनटू 3 कर दो, तो तीसरे में भी करते, सबको जोड़ के इनटू 3 करते, एक दूसरे में नहीं रहता ऐसा, तो हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, पैटर्न पहचानना पड़ता है क्या चल रहा है, तो जो सब में सेटिस्फाई हो जाए पैटर्न वही वैलिड पैटर्न होता है, तो गलत आंसर आएगा। बी ए 13 और 60 दो आंसर है, हाँ। अच्छा जो लोग 13 बोल रहे हैं क्या वो इसलिए बोल रहे हैं, देखिए 1 2 3 को जोड़ के क्या यही लॉजिक लगा रहे हैं, तो तुम गलत है 13, क्यों गलत है, क्योंकि आगे ऐसा नहीं हो पा रहा, 4 1 5 इसको जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा भाई, है ना, तो यहाँ पे कितना दिया है 20 दिया है, इस बड़ा मामला हो गया, लेकिन मैं 13 भी आंसर ला सकता हूँ, लेकिन 60 सही है, यहाँ पर क्या किया है मल्टीप्लाई।
तो सेम आप कीजिए 5 गुणित 2 गुणित 6 60। हाँ एक लॉजिक और लग रहा है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट लॉजिक ज्यादा प्रायर होते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट होती है प्राथमिकता सूची जिसे हम कहते हैं कि पहले किसको प्राथमिकता देनी है अगर ऐसा आ जाए तो, है ना। तो डायरेक्ट लॉजिक आपको लग रहा है मल्टीप्लाई सीधे दिख रहा है आपको, ये आपका वैलिड आंसर है। एक पैटर्न ये लग रहा था कि सर सबको जोड़ दो और जितने बॉबल है उससे गुणा कर दो, तो इनको जोड़ के कितना था 6, बॉबल कितना है 1, तो 6 का 6, इनको जोड़ के कितना था 10, अब बॉबल कितने हैं तो 10 गुणित 2 20, अब इनको जोड़िए 6 2 8 और 5 13, बॉबल कितना है 1, तो 13 एकम 1, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आ क्या आंसर सही कौन सा होगा 60, बता रहा हूँ हाँ तेरा भी आ रहा है ना, मैं मना कर रहा हूँ। अभी हम एनालॉजिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एक प्राथमिकता सूची बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया 4 का रिलेशन 16 से है, उसी प्रकार 6 का रिलेशन किससे होगा, तो आप 50 से क्या बोल दोगे 36, है ना, तो 36 ऑप्शन में नहीं है। अब 4 से 16 हम 50 प्रकार ला सकते हैं, गलत है बताओ, 4 से 16 कितने प्रकार ला सकते हैं, स्क्वायर करके ला सकते हैं, 12 जोड़ के ला सकते हैं, 2 करके 8 जोड़ के ला सकते हैं, समझ पा रहे हो, 3 करके 4 जोड़ के ला सकते हैं, कितने प्रकार ला सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन। और ऑप्शन में मान लो 2 ऑप्शन से मिल गए जिससे दोनों आंसर आ रहे हैं, तो अब इसकी प्राथमिकता है, किसको टिक करें सर, एसएससी किसको ज्यादा प्राथमिकता देता है जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। वैसे तो 99% ऐसा नहीं होता कि 2 लॉजिक लग के 2 अलग आंसर है, लॉजिक एक साथ लग जाए लेकिन आंसर एक ही आता है। लेकिन अगर 2 अलग लॉजिक लग के 2 अलग आंसर आ रहे हैं तो पहले किसको टिक करें हम, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे अपन। जनरली जो डायरेक्ट सीधा दिख रहा है ना उसको करना चाहिए, जो बहुत सारा हॉच पॉच हो रहा है ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो वो नहीं वैलिड होता। मेरे कौन सा तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको सीधा, बस विस्तार चर्चा करेंगे एनालॉजी पर, है ना। चलिए अभी इसका आंसर बताइए। हाँ ये अच्छा है, बताओ। अगर आपने पीडीएफ की कोडिंग डिकोडिंग कर ली ना तो एग्जाम की तो रीड करके जाओगे। कौन सा बी सी डी है कैसे, हाँ बताइए। लीडर सम क्या है, जैसे एम का 13 है तो बाई का क्या 25 है, तो 25 जोड़ दिया, क्या किया है, हाँ सोच लो आराम से, बोलने में क्या ए बी सी डी बताओ। हाँ 5 और 2 7 हो गया, फिर टी का जोड़ दिया तो कितना हो गया 2 हो गया, आई का 3 कैसे हो गया, ये अगर बता दो सही हो जाएगा। आई का 3 कैसे हो गया, आप 2 4 लोगों से मुझे नहीं पता करना, इन लोगों से पता करना, बाकी लोग यही लोग आंसर देते थे, आप लोग क्या करते हो बता दो, पैटर्न पहचानो। आपको बहुत कॉन्फिडेंट का नॉलेज है, पोजीशन का नॉलेज है और डी का भी जानते हो, तो क्यों नहीं आ रहा है, ये भी जानते हो प्रॉब्लम हो सकता है पैटर्न। प्लस माइनस कहां है बच्चे, कहां दिख रहा है प्लस माइनस बताओ। चलो आप बताओ, वर्गमूल, अच्छा वर्गमूल बस आई उसका वर्गमूल, फिर वो क्या किया, अच्छा आपको समझ में आ रहा है आई बबल है, ये तो समझो आई बबल है, उसका अलग कोड आ रहा है जो पैटर्न लगा पैटर्न से नहीं आ रहा है, तो आई बबल है। अब सोचो ना कितने बबल होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू 1 2 3 4। अब आई का कोड क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं देखो, तो बबल की कोडिंग कैसे की है, उसकी पोजीशन इन दी बबल्स, स्वर में जो उसका स्थान है वो उसका कोड है। अब देखो मोबिलिटी डी का सम तो बिल्कुल सही है, जैसे बाई का पोजीशन 25 है तो यहां लिख दिया उसका कोड जोड़ के 5 और 2 7, टी का पोजीशन 20 है उसको जोड़ के लिख दिया 2। अब आई का है बबल, छोड़ दो इसको, एल कितना है 12, तो 12 को लिख दिया 2 और 1 3, फिर आई बबल आ गया छोड़ दो इसको, बी कितना है 2 तो यहां 2 आ गया, ओ बबल है तो बबल छोड़ दो, अब एन 13 3 और 1 4। अब बबल की कोडिंग कैसे की है इसके अकॉर्डिंग, तो आई का कोड कितना है 3, आई का कोड कितना है 3, ओ का कोड कितना है 4। अब देखिए ये कोड बनाएंगे, तो ये तो आपने पहचान लिया कि पीछे वाले लेटर का कोड आगे लिखा है, मतलब रिवर्स कोडिंग है, ये तो कंफर्म है। कोडिंग कैसी है रिवर्स, लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है डिजिटल सम हो रहा है कि नहीं, और बबल में क्या हो रहा है नेक्स्ट सॉरी बबल का पोजीशन इन दी बबल्स, स्वर में जो उसका स्थान है वो यही है कि नहीं बताओ, रिवर्स कोडिंग है। अब कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम किसका पूछा आपसे, एग्जामिनेशन में भी आप चेक कर सकते हैं, यही हो रहा है, यूनिवर्सिटी में कोड अप्लाई कर दो, बाई का टी का आई का एस का, सर एस का 19 होता है तो 9 और 1 10, 10 मतलब डी का सम निकालना, आर का 9, ई का 2, बी का आई का एन यू, ये तो आपने लिखी दिया 25 20 और ये 45 55 एक ही में है ऑप्शन सी, तो ध्यान देना पड़ेगा बबल कॉन्सोनेंट पर भी। अच्छा कई बार जब आप पैटर्न लगाते हो, जैसे इन्होंने पैटर्न लगाया कि सर ये बाई का 25 को 7 लिख दिया, टी के 20 को 2 लिख दिया, यहां तक ठीक चला इनका, जैसे आई आया इनका कॉन्सेप्ट मिल गया, लेकिन वहां पर थोड़ा और एक तरफ आगे चले जाते कि अभी तक जिनके कोड निकाले वो कॉन्सोनेंट थे और आई एक बबल है, बस यहां तक इतना पकड़ लेते समझ में आता। हाँ जी मैडम हो गया ठीक, समझ में आई बात, तो बबल कॉन्सोनेंट का भी विशेष ध्यान देना, कभी पैटर्न समझ में ना आ रहा हो, एक अरेंज करने का एक बबल कॉन्सोनेंट का, इससे ऑलमोस्ट बात बन जाएगी आप।
पहले से। फाइल सॉल्व करके आए। अब ये क्वेश्चन आएगा वो पूछूंगा तुम सबको। एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, हट के वो थोड़ा सा। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, वॉवल कॉन्सोनेंट का विषय ध्यान रखो आप लोग, है ना। ए ई आई ओ यू, आज के ट्रेंड में ये बहुत पूछा जाता है। फेबुलस कोड गिवन है। अच्छा ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, टैप का पोजीशन 21 होता है ना, राइट से टैप का पोजीशन 21। अच्छा ये इसका तो एक सीधा सीधा दे दिया, इसका 25 दिया क्या। अच्छा यू का 5, अच्छा इसके अकॉर्डिंग एल का 15, ओ का 4, यू का 5 और एस का 8, ये दिया। समझ गया क्या सर। कॉन्सोनेंट का राइट में पोजीशन लिख दिया और वॉवल का पोजीशन इन दी वॉवल्स, वॉवल में जो उनका स्थान वो लिख दिया कोड के ऊपर, सीधा सीधा ऑर्डर वाइज, क्रॉस नहीं है। कॉन्सोनेंट में क्या किया है, राइट पोजीशन, और वॉवल्स में क्या किया है, पोजीशन इन दी वॉवल्स। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। बाउंसर तो नहीं हो रहा। साउंड जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उससे भाग के उसका सॉल्यूशन कभी निकलेगा, उससे बढ़ना पड़ेगा, है ना, लड़ना पड़ेगा। मैच नहीं बनता तो उससे भाग नहीं सकते आप, मैच बनाना तो उसमें अंदर घुसना पड़ेगा, तब तक नहीं आएगा। जरूर अपना भाई तो कहते हैं ना, कुछ भी मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं और हारा भाई जो लगा रहे हैं, है ना। चलिए टी का जल्दी बता दो भैया, टी का कितना लिख दो, 7 लिख दो, आई का कितना लिख दो, आर का, ई का, एस, बहुत बढ़िया, ओ, एम का 14, एम का कोई टाइम होता है ना, ई का अब देख लो 41, 42 का दो जगह दिख रहा है, ये वाला 73 बाट में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अरे ये तो सीधे दिख गया ना, मैं लिख दिया तो दिख गया, नहीं लिखता नहीं दिखता। वॉवल का कोड वॉवल नहीं दे रहे हैं, ओ से पहले वाला, ए से पहले वाला, ई से पहले वाला, और कॉन्सोनेंट में क्या है, +1, ये +1, ये +1, ये +1। वॉवल्स में क्या है, प्रीवियस वॉवल, इसका जो प्रीवियस वॉवल है वो, है ना, समझ गए, प्रीवियस वॉवल, प्रीवियस वॉवल, प्रीवियस वॉवल्स, मतलब वॉवल से पिछला वाला वॉवल कौन सा है, अगला नहीं पिछला। चलिए ये प्रीवियस वॉवल जाएगा, ये प्रीवियस वॉवल जाएगा, ये +1, ये +1, ये +1, n +1 n, ये कहां है, ऑप्शन सी, NUOHI। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहां से फेसबुक से उठा के लाया वो। सर इसको सॉल्व करके बताओ। मेरी आदत है, मैं 1 मिनट तक देखता हूँ क्वेश्चन को, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सोचता हूँ कल पूछना, कल बताता हूँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं है, फिर मैं रात में जाकर देखता हूँ उसको शांति से, और ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका मैं कोड ना बना पाऊँ, कुछ ना कुछ बना ही दूंगा, बना देता हूँ किसी ना किसी तरीके से। इसको मैंने 3 प्रकार से बनाया था, 3 अलग अलग पैटर्न से, और एक तो करना पड़ता पहले ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर वैसा किया, फिर वैसा किया, अभी आया, मतलब 4-5 स्टेप हुआ था। मैं आसान लॉजिक है इसमें, उन 3 में से 2 बता दूंगा आपको, तीसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन डी क्या पता लगा बताओ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, एक पैटर्न तो ये है, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं तो 7 से डिविजिबल होते फिर, है ना, तो एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए हमको। एक तो इन्होंने सही बताया बिल्कुल, इन्होंने क्या बताया, देखिए सर यहाँ पर 6 लेटर है तो 6 से भाग चला जाएगा 138 में, कट जाएगा 138 6 से, यहाँ 4 लेटर है 7 कट जाएगा 4 से, यहाँ पर 7 लेटर है तो 7 लेटर, मतलब 7 से कौन सा कट रहा है, ये छोटा वाला कटता है 7 से, और कोई सा नहीं कटता, देख लो, है ना। लेकिन अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 7 से कट रहे होते फिर तो बच जाते। अब प्रॉपर पैटर्न चाहिए हमको, तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर वाले पैटर्न लगेगा, ऐसा लगेगा अंकों को जोड़ ले, आप सब लगा लेना, जोड़ना घटाना डिजिटल सम ये वो वॉवल कॉन्सोनेंट कुछ नहीं लगेगा, मैं सब लगा चुका हूँ, तो मैंने क्या सब लगा लिया, फिर मेरा ध्यान गया नंबर ऑफ लेटर्स में क्लास में, तो देखिए 6 लेटर है तो क्या करें भाई, इसका पर 138 लाना है, 24 6 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, 2 16 ज्यादा हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, 36 से 138 के पास पहुंचने पर कितना कर ले, 4 गुना, कितना हो गया 144, और जितने नंबर ऑफ लेटर्स है वो माइनस कर देते तो 138 आ जाएगा। अब देखिए अगर पैटर्न लगाने हैं जल्दी जल्दी नंबर वाले तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत टाइम लगा दोगे सर, इसमें तो लग रहा है क्या सेकंड में लग रहा है, लगा देते हैं 4 का स्क्वायर कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं और माइनस जितने लेटर है वो कर देते हैं, 60 आ गया। देखिए तो यहाँ
7 लेटर है तो 7 का स्क्वायर कर देते, इनको 4 कर देते, जितने लेटर है वो माइनस कर देते हैं। और 49 का 4 गुना से होता नहीं हमसे, तो 200 में से 4 कम कर लो 196, 50 का 4 गुना हो जाता है, हाँ 189 कर जाएगा। अब सर इनको 4 क्यों किया? इनको 4 इसलिए किया, मुझे पैटर्न बनाना था, मुझे 138 से पास पहुंचना था। कैसे पहुंचू? अब ये तो मैंने दिया 6 का क्यों करूंगा तो 16 ज्यादा हो जाएगा, आगे निकल गया, तो इसके आसपास पहुंचना है। तो 6 में किसी का मल्टीप्लाई करूं या तो उसके आसपास पहुंचने के लिए, या मैं 6 का स्क्वायर 36 का मल्टीप्लाई करूं उसके आसपास पहुंचने के लिए। तो 36 में जैसे 4 गुना किया, 6 का मुझे देखो जैसे मैंने इसका 36 से 4 गुना किया मैं 144 पहुंच गया, और से 5 पहुंच गया, और मैं 144 में 6 घटाऊंगा, मैं कितने लेटर घटा दूंगा 134 हो जाएगा, यहां से पैटर्न बनता चला गया है ना। सोच रहे थे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, वॉवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कुछ तो हो रहा होगा। हमेशा जब भी नंबर ऑफ लेटर्स वाला लॉजिक लगाओ तो प्रयास ये किया करो इसके पास कैसे पहुंचेंगे। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कुछ इंटू करके इसके पास पहुंच जाए, तो कुछ घटा दे, कुछ जोड़ दे, या इसका स्क्वायर करके इसके पास पहुंच जाए, कुछ घटा दे, कुछ जोड़ दे, इसी तरह एक पैटर्न बन जाता है। और ये एनालॉजी में बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और आपके एग्जाम में एनालॉजी की बातें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड एनालॉजी बनता नहीं है, 90% बच्चों को नहीं बनता सेकंड एनालॉजी, क्योंकि पैटर्न अच्छे आते हैं उसमें। लेकिन आप ये कोडिंग कर लेना तो एनालॉजी आपको इजी लगेगा, है ना, पैटर्न बनने लगेंगे आपसे, देखना। चलिए तुम्हारी ट्रेन आ गया भाई। सो ये थी हमारी पहली पीडीएफ कोडिंग डिकोडिंग की, बड़ा है टॉपिक। अभी एक पैटर्न एक नंबर वाले हो गए आपके, देखिए आपको एक नंबर में आते हैं, आपको कभी भी कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का नहीं आएगा सेट, कहते हैं आएगा कि पैटर्न दे दिया तो 5 क्वेश्चन पूछिए कोडिंग डिकोडिंग के, है ना, एक एक नंबर के एक एक आते हैं आप। अब आपको तो करा दूंगा मैं, नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा, बता रहा हूं, कुछ आपको आता नहीं है, मैं बता रहा हूं मन से, मन से। इससे बोलो क्या बोल रहा है, हिंदी में बोले तो ये बात आती है, मुझे हिंदी वाला मेरी तीसरी नहीं आती, पर इंग्लिश तो ये बोल नहीं पाएगा, मुझे पता है, हिंदी में बोलो भाई। चलो ये देखो फाइल में दिखाता हूँ, इसमें एक पैटर्न करेंगे बस हम, बेसिकली बैंकिंग में आता है, एसएससी में नहीं आती ये चीजें। ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो 1 to 5, ठीक है, देन 6 to 10, ये आपको नहीं आते ऐसे 5 क्वेश्चन, देन 11 to 15 मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग, ये ऐसे आपको नहीं आते, देन कंडीशन बेस्ड कोडिंग, ये 5 16 से 20, 5 के पंच में आते हैं, 21 से 25 कंडीशन बेस्ड, ये भी हाँ ये आपको आता है, ये वाला ऐसा लिखा जाता है, आपको किसी एक का कोड पूछ लेता है, ये हम करते हैं। इक्वेशन कॉमन टर्म कोडिंग इसे नाम दिया मैंने, इसमें आपको इक्वेशन आती बनी हुई 2 या 3, ठीक है, ठीक है, एक मिनट पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, सेलिब्रेट कर दूं। जैसे मैंने कहा स्काई इज रेड, को एक कोड भाषा में लिखा जाता है 1 2 4। अब ये कंफर्म है कि यहाँ पर 3 वर्ड है, स्काई इज रेड, और यहाँ 3 नंबर है 1 2 4, 3 डिजिट, तो एक वर्ड का कोड एक डिजिट कोई सी। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि स्काई का कोड 1 हो गया, इसका 2 हो गया और रेड का 4 हो गया, ये कंपलसरी नहीं है। अभी हमने इतनी सारी कोडिंग करी, वहां पर हमने देखा ऑर्डर वाइज भी होती है और नॉन ऑर्डर वाइज क्रॉस में भी होती है, नहीं? तो बस यहाँ से आपको ये चीज समझनी है कि स्काई का कोड इन 3 में से तो एक है, लेकिन वो कौन सा है आपको नहीं पता, ये कंफर्म इन 3 में से एक है, कौन सा नहीं पता, ये कैसे पता करेंगे सर? तो इसके लिए आपको इक्वेशन लिख के देता है, स्काई इज रेड का कोड ये है, रेड इज व्हाइट का कोड दे देगा आपको 291, ठीक है, 2 इक्वेशन दे दी, अभी 3 या 4 या 5 इक्वेशन भी दे सकता है। अब यहाँ से देखो जब भी इक्वेशन पैटर्न आएगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन दिख रहा है, इज भी तो है, पूरा चेक करना क्या क्या कॉमन है, रेड और इज, तो राइट हैंड साइड में कोड में भी 2 कोड कॉमन होंगे 1 2 1 2, ये बात कंफर्म है कि इज रेड का कोड क्या है 1 2। अब लेकिन ये कंफर्म नहीं इज का कौन सा और रेड का कौन सा है, लेकिन एक बात निश्चित हो गई कि स्काई का कोड 4 और व्हाइट का कोड ये कंफर्म हो गया। तो कितने पूछे इसका कोड तो बताएंगे ना, या तो एक या तो ऐसा ऑप्शन होगा, कंफर्म नहीं बोल सकते। हाँ अगर मान लो एक और इक्वेशन दे दे, दिस इज यू का कोड दे दे हमें 480, तो अब हम चेक करेंगे पहली और तीसरी में क्या कॉमन है, इज, पहली तीसरी में क्या कॉमन है, इज, और कोड कौन सा कॉमन है, 4 मत लिखो इसको 2 लिख लो, तो क्या कॉमन हो गया 2, तो 2 किसका कोड हो जाएगा, इसका, और जैसे 2 इसका कोड हुआ तो रेड का 1 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन देगा तो हमें कॉमन चेक करना पड़ेगा, सिंगल कॉमन मिलेगा तो सिंगल कोड आ गया, और डबल कॉमन मिलेगा तो 2 कोड आएंगे, कंफर्म नहीं बता पाएंगे फिर। तो सर ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए ये दिखा दिया। अब इसमें बहुत शॉर्टेस्ट वे आपको बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का, हमको सबके कोड निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछा केवल उसका कोड निकालो। जैसे कलर, अब हम चेक करो कलर कहां कहां कॉमन है, सर ये है और ये और है नहीं, तो सर सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कॉमन है कलर, और कुछ तो कॉमन नहीं है नहीं, तो इसके कोड में भी केवल एक ही चीज कॉमन होगी, तो कलर का कोड हो गया 4। स्क्रीन पे देख के आंसर कर सकते, समझ आई बात? इतना आसान है, कठिन वाला ही पूछूंगा। देखो अब जैसे 3 किसके लिए कोड है, चेक करो 3 कहां कॉमन है, अब यहां पे क्या कॉमन है, सिंगल कॉमन है 3, तो सिंगल कॉमन होगा यहां भी, तो ये कोड हो गया फन, समझ आई बात? नाउ अब यहां देखो विद का है, ये और दिख रहा है विद, अब ध्यान से सुनना, सर विद कॉमन नहीं मिल रहा, अब विद कॉमन नहीं मिल रहा तो इसका जो कोड होगा ना वो भी कॉमन नहीं होगा, तो चेक करो 3 कहीं कॉमन है क्या, है सर, 0 कहीं कॉमन है क्या, नहीं सर, 8 कहीं कॉमन है क्या, नहीं, तो भैया जो विद है उसका कोड होगा या तो 0 या 8। विद कहीं पर कॉमन नहीं था तो उसका कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा, कंफर्म नहीं है बात। तो क्या क्या बचा, 0 8, 0 कहीं कॉमन नहीं, 8 कहीं कॉमन नहीं, तो इन दो में से एक कोड है विद का, कौन सा मुझे नहीं पता, तो या तो 0 या 8। तो ये तो बहुत इजी है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेवल, है ना। कल आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, आज के लिए पर्याप्त, थैंक